आज आज़ाद बिन दूल्हे की हत्या हुए 22 दिन हो गया और परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। ऐसे में गोरखपुर जनपद से चल करके मत्स्य विभाग के मंत्री बीरू साहनी जी इनके दरवाजे पे पहुंचे हैं और आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं और ये क्या क्या आश्वासन देते हैं और परिवार को कितना ढाढ़स बधाते हैं। हालांकि परिवार अब आश्वासन से पूरी तरह वो टूट गया है। अब किसी की बातों पर उसे किसी प्रकार का कोई विश्वास नहीं रह गया है। आइए हम बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। सर, आजाद बिंद के हत्याकांड में आप आए हुए हैं, किस तरह की मदद होगी आपके द्वारा? बहुत ही जिस तरह की घटना हुई है, जिस तरीके से सुन के बहुत ही दुख हो रहा है। और उनके परिवार में इससे पहले भी उनके पिताजी को और आज़ाद बिन को भी पहले भी इस तरह उनको टॉर्चर किया गया। उस जो अभियुक्त थे उनके द्वारा मारा पीटा गया, हाथ भी टूटे, पैर भी टूटे। आज हमको पता चला है और सुन के बहुत दुख हुआ। ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होगी और बहुत ही जल्द कार्रवाई होगी। आप लोग के सामने दिखेगा, ज़्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे। और सौम्या बिन बहन हमारी, हम इसके साथ हैं। निश्चित है इसमें 100% कार्रवाई होगी और इसमें जो भी पुलिस वाले स्थानीय जो भी अगर लापरवाह पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। और हम बता देना चाहते हैं आपसे कि ज़रूरत पड़ेगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम सौम्या बिन को, इनके परिवार को, माताजी पिताजी सबको ले आके महाराज जी से हम मुलाकात भी कराएंगे। बाकी सौम्या बिन जी से आप बात कर सकते हैं। सर, स्थानीय पुलिस के द्वारा बार बार इन्हें रोका जा रहा है बाहर निकलने से, तो महाराज जी से मुलाकात होना संभव तो दिख नहीं रहा है। नहीं, जब समय आ जाएगा तो निश्चित मुलाकात होगी। अभी पुलिस अपना कार्य कर रही है और पुलिस को कहीं ना कहीं डर है कि ये परिवार कहीं निकलता, कहीं रात में जाए, कहीं और भी कोई घटना हो जाएगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। इस वजह से हो सकता है सुरक्षा के ही दृष्टिकोण से इनको रोका जा रहा होगा। और इनके परिवार में इनके सुरक्षा के लिए 24 घंटा पुलिस भी मुहैया कराई गई है, दिन में भी है, रात में भी है, देखभाल कर रहे हैं। लेकिन इसमें बहुत जल्द कार्रवाई होगी और स्थानीय पुलिस को हमको लगता है इसमें लापरवाही है। जिस तरह का वो क्रिमिनल है, यहाँ का बदमाश है, कई मुकदमे हैं अभी लोग द्वारा बताया गया है। उस हिसाब से पुलिस अगर पहले कार्रवाई की होती तो इतना बड़ा घटना नहीं हुआ होता। तो कहीं ना कहीं स्थानीय जो भी थाने के लोग हैं या हल्के के जो भी दरोगा सिपाही हैं उनकी कुछ ना कुछ लापरवाही है। और आने वाले समय में इसका परिणाम बहुत जल्द दिखेगा। जो लापरवाह होंगे उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। योगी जी कहते हैं सर कि अगर अपराधी अपराध करेगा तो अगले चौराहे पे यमराज खड़े मिलेंगे, लेकिन यहाँ आज़ाद बिंद को गोली मारे हुए आज लगभग 22 दिन हो गए, अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ। नहीं, देखिए इसमें कार्रवाई हो रही है। अभी हम यहाँ कप्तान साहब से भी हमारी बात हुई है, जो विवेचक हैं उनसे भी बात हुई है, स्थानीय इंस्पेक्टर से भी बात हुई है। सब लोग लगे हैं, कई टीम गठित हुई है। हम बता दें इसका परिणाम बहुत ही जल्द बहुत सामने दिखेगा। और आप अभी डीएम साहब से भी 4 दिन पहले मुलाकात की थी। डीएम साहब भी और कप्तान साहब भी इनको, इनके परिवार को 1 हफ्ते का समय भी दिया है। 1 हफ्ते में हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। जो कार्रवाई होगा सामने दिखेगा। और इसमें शासन प्रशासन पूरी तरह से लगे हुई हैं, कार्रवाई कर रही हैं। और इसमें जो भी दोषी हैं निश्चित कोई बख्शे नहीं जाएंगे। वो आप लोग मीडिया से हैं, निश्चित आप लोग के सामने दिखेगा। आप लोग को बहुत जल्द पता चल जाएगा। सर, 16 मुकदमे हैं, आपराधिक मुकदमे हैं इन लोगों के ऊपर। क्या शासन प्रशासन के संज्ञान में बात नहीं थी? इनको आखिर अब तक इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर कार्रवाई की गई होती तो क्या ऐसे अपराध होता? नहीं, अपराध नहीं होता। कार्रवाई तो निश्चित करनी चाहिए थी। वही हम बताए ना, स्थानीय जो भी थाना है या इस हल्के जो दरोगा उनको देखना चाहिए था, गतिविधि देखना चाहिए था। इस तरह का अगर क्रिमिनल है, बदमाश है, इतने मुकदमे हैं, इतना मनबड़ है, इनके परिवार को पहले भी मार पीट चुका था, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और जो भी हम बता दें कि जो भी इसमें लापरवाही करेंगे स्थानीय पुलिस या कोई भी, तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। और हम तो अभी बताए हैं कि ज़रूरत पड़ेगा तो बहुत ही जल्द हम सौम्या बिन को, इनके परिवार को जाकर माननीय मुख्यमंत्री मुलाकात। हमें तो नहीं लगता कि कभी हमने सुना कि एक दूल्हा अपनी बारात लेके जाता है और रास्ते में उसको गोलियों से भून दिया जाता। इस परिवार के बीच में कितनी खुशी रही होगी। इधर के इनके साथ साथ वो परिवार भी पूरा बर्बाद हो चुका है। कौन करेगा उस बेटी से शादी? लोग डरेंगे कि इससे शादी कौन करेगा, गोली मरवाएगा फिर। बहुत दर्दनाक घटना है ये। दो घर बर्बाद हो गए। नहीं, बहुत दर्दनाक घटना है। अब पूरे प्रदेश में, देश में जो भी जिसको पता चला सोशल मीडिया के माध्यम से, सबको बहुत ही दुख हो रहा। बहुत दर्दनाक घटना है। और सुन के जो भी लोगों को या हम लोगों को भी देखे, और पहले भी जो घटनाएं हुई हैं वो पहले की घटनाएं भी मुझे तो भी तत्काल आज मालूम हुआ है। उसको सुन के बहुत दुख हुआ है। ऐसे लोगों के खिलाफ बता देना सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, बहुत जल्द कार्रवाई होगी। आप लोग के सामने दिख जाएगा। सर, इस मामले से कई शादियां टूट चुकी हैं। धमकी मिलने के कारण बारात लेकर लोग नहीं गए, उनकी शादियां टूट चुकी हैं। और 22 दिन हो गया, अभी तक एक परिवार बैठा है, अभी तक कुछ नहीं हो पाया। मुख्य आरोपी फरार है। ये लोगों की, जनता के सवाल हैं, आखिर कहाँ हैं? देश छोड़कर भाग गए हैं। शासन प्रशासन को जवाब देना तो नहीं, शासन प्रशासन देखिए लगी है। अब हमारी अभी भी बात हुई है, इनको आश्वासन भी मिला है। इस पर जल्द कार्रवाई होगी। कहीं चले जाएं, पाताल में छुप जाएं या देश छोड़ के जाएं, उनको आना है, निश्चित है।
बहुत जल्द पकड़े जाएंगे और जो भी कार्रवाई बनती है निश्चित कार्रवाई होगी, बहुत जल्द सामने आएगा आप लोगों के सामने। भाजपा सरकार में मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर जी, यहीं पास के ही 3 किलोमीटर दूरी पे आए थे और वहां से उन्होंने इस पूरे मामले को प्रेम प्रपंच से बता दिया और घर में परिवार से भी मिलने नहीं आए। और जिस प्रकार से एक बेटी के ऊपर इस प्रकार का आरोप लगाना, ये कितना जायज? नहीं, ये गलत है वो, और कैसे कैसे बयानबाजी करते हैं। आप लोग मीडिया से हैं, आप लोग सर, को भी मीडिया पता में है। जब से चल रहा है, लोग यही तो सवाल कर रहे हैं कि प्रेम प्रसंग में ये मामला हुआ है, उस बेटी से कौन शादी करेगा? एक बेटी, कम से कम उसको ये सोचना चाहिए था। एक तो आप मिलने नहीं आए यहाँ पे, 3 किलोमीटर दूर पे थे, आप परिवार से पूछे, नहीं आ सके नहीं, यहाँ ये पे। गलत, उनको ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए था। अभी तो सब यहाँ पे जांच चल रहा है कि सही है क्या है, किस तरह का मामला, क्यों हत्या हुई। अभी जब हत्यारे पकड़े जाएंगे तब खुलासा होगा, तो उससे पहले उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। और हम एक बार और बता दें, आप लोग को पता होगा कि बार बार वो किस तरह से, इससे पहले सपा सरकार में भी रहे हैं, हमेशा कुछ ना कुछ कैसे बयानबाजी करते रहते हैं, पूरा देश प्रदेश जानता है, तो उनके लेकिन बारे सर, में बहुत कुछ वर्तमान नहीं में तो कहेंगे। भाजपा सरकार में है और भाजपा सरकार से हम न्याय की गुहार करें, परिवार न्याय की गुहार कर रहा है, तो कैसे भरोसा रहेगा कि अगर मंत्री इस प्रकार के बयान दे रहे हैं तो हमको कैसे न्याय मिलेगा? नहीं, गलत है। उनके उनके कहने से ऐसा नहीं कि न्याय नहीं मिलेगा। न्याय के लिए सौम्या बिंद ही अकेले ही काफ़ी है, और ये खुद दिखा देगी न्याय कैसे मिलता है, न्याय लेके दिखाएगी। हम लोग इनके साथ हैं, निश्चित न्याय मिलेगा, 100% न्याय मिलेगा। आखिर सौम्या अगर जिस प्रकार से आवाज लगा रही है, जिस प्रकार से चिल्ला रही है, अगर इस प्रकार से अगर कोई सामान्य परिवार का व्यक्ति रहेगा, कोई बोलने वाला अगर नहीं रहेगा, तो क्या उसकी आवाज़ इस प्रकार से दबा दी जाएगी सरकार? नहीं, एक मिसाल बनेगा इसका, जो न्याय मिलेगा, जिस तरह न्याय लेगी सौम्या बिंद अपने भाई हत्यारों का, उससे लोगों को पता चल जाएगा कि हर किसी लेडीज़ महिला के अंदर एक हिम्मत आएगा सौम्या को देख के, कि सौम्या अगर अकेली एक लड़की हो के न्याय ले सकती है, तो हम लोग भी, बहुत लोगों को इससे एक प्रेरणा मिलेगी। आप समाज से हैं और आप यहाँ पर आए, हम लोगों को अच्छा भी लगा देख करके, लेकिन वर्तमान में जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं निषाद पार्टी के, या कह सकते हैं कि निषाद पार्टी के जो प्रमुख हैं, जो अपने आप को गॉड फादर कहते हैं निषाद समाज का, तो वो यहाँ पर नहीं आए और उन्होंने फ़ोन करके इनसे बात भी की। इन्होंने फ़ोन लगाया तो उन्होंने कहा कि मुझे पहले फेसबुक पर जो गालियाँ पड़ रही हैं उसको बंद करवाइए, उसके बाद हम बात करेंगे। नहीं, फेसबुक पे तो कमेंट जो जैसा करता कमेंट आता है वो तो अलग विषय है, लेकिन माननीय मंत्री जी को, डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी को आना चाहिए, समाज के हैं, और यहाँ जौनपुर के लोगों ने उनके साथ बहुत बहुत कुछ सहयोग किया है, तन मन धन से सहयोग किया है, उनको आना चाहिए। कमेंट कौन क्या कर रहा है वो तो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस पीड़ित परिवार के लिए उनको आना चाहिए, न्याय दिलाना चाहिए। आने से कम बहन को थोड़ा सा हिम्मत मिलता, तसल्ली होता कि हमारे समाज के लोग जो भी सरकार में मंत्री हैं, जो भी है, मेरे लिए आए हैं, मेरे लिए खड़े हैं, तो उनको सर, आना आपने चाहिए। जैसे बातें करी यहाँ पर, आपने बताया कि धरना नहीं करना है, प्रदर्शन नहीं करना है। दो मंत्री अगर इस प्रकार के बयान देंगे तो बहन को या किसी भी परिवार को जो वर्तमान समय पर पीड़ित है, वो कैसे भरोसा करेगा कि सरकार हमारे साथ में निष्पक्ष न्याय करेगी? देखिए, जो मंत्री लोग हैं, कोई जरूर मंत्री जी लोग पकड़ के नहीं लाएंगे, पुलिस अपना कार्य कर रही है, तो उनके खिलाफ अगर धरना प्रदर्शन करने से पकड़े जाएंगे या अनशन में बैठने से उससे दिक्कत होगा। पुलिस उधर देखे किधर देखे परेशान होंगे, और मान लीजिए अभी यहाँ पे कोई अनशन में है या यही बैठ जाए अनशन में, भूख हड़ताल पे कुछ हो जाता है तो कहीं ना कहीं और भी दिक्कत आएंगे। तो पुलिस अपना कार्य कर रही है, इसमें पुलिस एक टीम बनी हुई है, लगी हुई है, काम कर रही है, बहुत जल्द रिजल्ट आएगा। अब पूरी तरह से दबाव है, आप लोग समझ रहे होंगे कि ऐसा नहीं है कि पुलिस कार्य नहीं कर रही है, इस तरह का नहीं है, सर, क्योंकि अगर इतना हाईलाइट मामला है। समय रहते हुए अगर न्याय परिवार को मिल जाता तो कोई भी परिवार हो, ये कि यही सौम्या नहीं है, तमाम ऐसे मामले हैं जो 2-2 साल हो गए, अभी तक उसका कोई निवारण नहीं हुआ। तो लोग क्यों धरने पर बैठते हैं, क्यों अनशन पे बैठते हैं? अगर समय रहते हुए उसका निवारण किया जाए तो। नहीं, समय से न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय में अगर देरी हो रही है तो कहीं ना कहीं स्थानीय जो भी हैं, अगर थाने के अधिकारी हैं या कोई भी हैं, कुछ ना कुछ कमियां हैं, लेकिन न्याय अगर क्रिमिनल, हम बता दें, अपराधियों का कोई जात नहीं होता है, तो उनको कोई भी हो, अगर जो अपराधी हैं गलत हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, ताकि आगे भविष्य में किसी के खिलाफ, किसी परिवार के खिलाफ वो सर न उठा पाए। शाम की सर घटना थी और यहाँ पास के नजदीक थाने पर से, ज्यादा दूर थाना भी नहीं है यहाँ से, और अपराधी यहाँ से फरार हो गए और अभी तक थाने के ऊपर एक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ के एसपी साहब से या बड़े अधिकारियों की तरफ से कोई न इस पर बयान जाहिर हुआ, तो इससे कैसे पता चलेगा कि एक नजीर पेश की जा रही है कि अगर अपराधी अगर भाग जा रहे हैं तो उसके खिलाफ जो पुलिस प्रशासन है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? देखिए, हर किसी को टाइम दिया जाता है, लगे हैं और लग के अपना काम कर रहे हैं। अभी हम बताएं ना, यहाँ पे स्थानीय जो भी अधिकारी, हमारी बात हुई है, लगे हैं, काम कर रहे हैं। जब एक समय से नहीं होगा और जिस दिन ये ज़रूरत पड़ेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से, महाराज जी से मिलेंगे, उसके बाद से जो भी लापरवाह होंगे और जो भी इसमें लापरवाही किए होंगे उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। तो आने वाले समय में बहुत कुछ दिखेगा, बहुत जल्द पिक्चर साफ हो जाएगा कि क्या है उसमें, क्या होना, हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। यहाँ मंत्री जी, जैसे आज आप आज़ाद बिंद के यहाँ आए, तो क्या आश्वासन आज़ाद बिंद की बहन सौम्या को देके जा रहे हैं? देखिए, सौम्या बिंद से हमारी बात हुई थी, कल भी हमारी बात हुई थी, और इन्होंने डीएम साहब से भी मिले थे। डीएम साहब, कप्तान साहब भी 1 हफ्ते का इनको टाइम दिए हैं। हम कहे ठीक है, अब देख लें, 4 दिन हो गया, 3 दिन और हमारी भी बात हुई है, कार्रवाई चल रही है। नहीं होता तो इनका इच्छा है, इनके परिवार का, कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, तो महाराज जी से इनको हम मुलाकात कराएंगे, और जो भी बातें हैं, जो भी दिक्कतें, अगर न्याय नहीं मिले हैं, जो भी चीज़ें हैं, कौन लापरवाह हैं, तो ये खुद चल के महाराज जी से खुद चल के बताएंगे।
और उसके बाद निश्चित कार्रवाई तो होना ही होना है, ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। देखिए सर, जब कोई ऐसे मामले पहले के होते हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं ली जाती, तो जो बाद के मामले होते हैं तो परिवार उम्मीदें खो देता है। अभी पीछे का मामला है एक अनुराग यादव का, उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया एक झटके में। अभी तक उसका बूढ़ा बाप मरने की कगार पे आ गया, लेकिन कुछ भी न्याय नहीं मिल पाया। और उसके जो घर बना हुआ है वो भी अवैध में बना हुआ है, आज तक उससे बुलडोजर नहीं चल पाई, जबकि सरकार बुलडोजर की सरकार, बाबा की सरकार कही जाती थी। और तमाम लोगों के जो अपराधी थे, तमाम लोगों के घरों पे चले, चाहे वो बाहुबली हो, चाहे जो भी तमाम लोग हैं। फिर इसमें इतना क्यों डिले हो रहा है? परिवार इसीलिए टूट चुका है कि क्या हमें न्याय मिल पाएगा? कार्य नहीं है, अभी आप लोग के द्वारा पता चला किस तरह की घटना हुआ था, हम उसमें नहीं कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपराधी हैं, कार्रवाई उसमें निश्चित होनी चाहिए। लेकिन आज़ाद बिंद के जो भी हत्यारे हैं उनके खिलाफ निश्चित कार्रवाई होगी, इसका हम पूरा भरोसा दिला रहे हैं। बहुत जल्द सामने दिखेगा और ज़रूरत पड़ेगा तो हम बताए हैं, बार बार हम कहेंगे कि महाराज जी के पास भी इनको हम लेके जाएंगे, हम बात करेंगे, इस पर 100% कार्रवाई होगी, सामने आप लोगों को दिखेगा। सर, क्या सिर्फ जैसे सौम्या एक बहादुर लड़की है, डटी हुई है, बहुत सारे ऐसी लड़कियां हैं समाज में जिनके साथ अन्याय हो जाता है, वो नहीं आ पाती आगे, तो ऐसे ऐसे लोगों के लिए क्या सरकार क्या करे? नहीं, देखिए, सौम्या से लोगों को जो भी लड़कियां यहाँ मिला है सीखना चाहिए, देखना चाहिए कि संघर्ष करना चाहिए। कि निश्चित है, जब सौम्या अभी देखिए इनको न्याय मिलने के बाद महिलाओं के अंदर एक ऊर्जा आएगा, एक विश्वास होगा, एक हिम्मत होगा कि अगर सौम्या संघर्ष कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। न्याय निश्चित है मिलेगा और एक अच्छा मैसेज जाएगा महिला के लिए। तो मैं कुछ कहना चाहती हैं आप इस पर? जब न्याय मिल जाएगा तब जान जाएंगे, जब तक न्याय नहीं मिल रहा है तब तक क्या जाएंगे। मंत्री जी से आप संतुष्ट हैं? जो भी मंत्री जी से बातें हुई, जो मंत्री जी बस ने हम आपको ये चाहते हैं कि हमको हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी